हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे हर्डमानिया की। यूरोकॉर्डेट का जो जनरल कैरेक्टर्स एंड जनरल फीचर्स है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। आज बात करते हैं हर्डमानिया की। देखिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में ये कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है हर्डमानिया। देखिए, हर्डमानिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सी, कॉमन नेम इसका है सी स्क्वाड। देखिए, स्क्वाड मीन्स होता है पिचकारी या फव्वारा मारना। सी स्क्वाड क्यों कहते हैं इसे? कुल सी पोटैटो भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम सी पोटैटो भी है और सी स्क्वाड है। देखिए, ये जो हर्डमानिया है इसको अगर आप पकड़ने जाएंगे तो इसका जो एट्रियल एपर्चर है वो क्या होगा, उससे ये आपके ऊपर एक फुव्वारे जैसा, पिचकारी जैसा पानी की धार छोड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समुद्री पिचकारी या सी स्क्वाड। ओके, देखिए अब इसके देखते हैं जनरल फीचर्स। देखिए, ये क्या है? ये सीडेंट्री लाइफ जीता है, ये सेसाइल होता है। और इसकी हम बॉडी देखते हैं तो इसकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें? इसकी बॉडी डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। और इसकी बॉडी हम देखते हैं, अगर नॉर्मली अलाइव अगर जिंदा है तो इसकी बॉडी जो होती है ब्राउनिश और पिंकिश कलर की होती है। पर अगर इसे हम प्रिजर्व में देखते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में म्यूजियम्स होगा उसमें देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा आपको येलोइश कलर का दिखाई देता है ये नॉर्मली। और इसकी बॉडी देखिए, इसकी बॉडी डिवाइड है किसमें? इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी डिवाइड है दो पार्ट में। देखिए, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं बॉडी प्रॉपर। और नीचे जो है इसको बोलते हैं क्या? फुट। क्या बोलते हैं? फुट। ये पार्ट जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फुट। देखिए, हमने बोला कि ये सेसाइल है और ये क्या, इसकी जो ऊपर के बॉडी का पार्ट है। देखिए, हमने क्या बोला? ये सेसाइल है। इसका मतलब ये जो फुट होगा ये जा किसी रॉक और सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा। कब? जब इसका लार्वा ही जाके अटैच होता है किससे? अटैच होता है किससे? रॉक से। देखिए, यूरोकॉर्डेट का जो कैरेक्टर हमने बताया था कि इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा नोटोकॉर्ड, इसमें पाया जाएगा गिल स्लिट्स और नर्व कॉर्ड। तो इसमें पाई जाती है टेल। जब टेल गायब होगी, डीजनरेट होगी किसमें? मेटामॉर्फोसिस के दौरान, तो टेल भी गायब हो जाएगी और इसका नोटोकॉर्ड भी गायब हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि यूरोकॉर्डेट्स में एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसका जो नोटोकॉर्ड है ये केवल लार्वल स्टेज में दिखाई देता है। किसमें? और इस हर्डमानिया में भी यही कंडीशन आएगी, अभी हम देखेंगे लास्ट में। ठीक, अब देखिए, अब ये जो बॉडी प्रॉपर है इसको देखते हैं तो ये किसमें डिवाइड है? ये जो इसका एक एपर्चर है इसको बोलते हैं क्या? ब्रैंकियल एपर्चर। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल एपर्चर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एट्रियल एपर्चर। एट्रियल, इसको बोलते हैं एट्रियल एपर्चर। ये क्या है? इसका जो साइफन से दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रैंकियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन। इसकी जो बॉडी की कवरिंग है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट। इसको बोलते हैं टेस्ट या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्यूनिक। देखिए, जो मोस्ट कॉमन ये जनरल जो फीचर्स है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि टीजीटी और पीजीटी के जो कि अकॉर्डिंग अगर हम चले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ने, अगर हम चले पूरा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने, अगर हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने लगेंगे तो ये 10-12 लेक्चर तो इसी में बीत जाएगा हमारा। पर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो कि यूनिक फीचर होगा उसको मैं बताऊंगा बीच बीच में, उसी को डिस्कस करना है केवल यहाँ पे, क्योंकि ये बीएससी और एमएससी क्लास नहीं है, केवल हमें स्मार्ट स्टडी करनी है टीजीटी और पीजीटी के पर्पज से। देखिए, इसका ये क्या है? इसका जो ये साइड इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड है। ये क्या है? इसका एंटीरियर एंड है ये एंटीरियर साइड इसकी ये है। ये क्या होगी इसकी? एंटीरियर। ये क्या होगी? पोस्टीरियर। क्या होगा ये? पोस्टीरियर। ये क्या है इसका? डॉर्सल। और ये क्या है इसका? वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड इसका ये। ठीक, अब देखिए, ये जो टेस्ट है अगर इसको हम देखते हैं, अगर इसको हम देखें तो इसका जो टेस्ट होता है, इसकी जो बॉडी की ऊपरी कवरिंग उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट या क्या बोलते हैं? ट्यूनिक। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है ट्यूनिसिन का। ट्यूनिसिन का अगर हम केमिकली देखें तो इसमें 60% किसका होता है? केवल
60% होता है सेलुलोज का, सेलुलोज का होता है। ये ट्यूनिक जो होता है 60% किसका होता है, केमिकली बना होता है, किसका, जो होता है सेलुलोज। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेट यूरोकॉर्डेट का कैरेक्टर, इसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी इसको कहते हैं। अब देखिए, ये इसकी जनरल फीचर की बात हो गई। अब देखिए अगर इसकी जो बॉडी है, अब अच्छा देखिए इसकी जो रियल पिक्चर देखिए पहले आप, कैसे दिखती है इसका, ये रियल में कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे वीडियो में। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा हार्डमानिया। देखिए अगर इसके जो टेस्ट होता है, इसको अगर हम हटाएंगे, ये क्या होता है, ये एक बैग के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडियंस भी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडियंस। और ये एक पोटैटो के जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं सी पोटैटो भी देखते हैं। अगर देखिए इसके टेस्ट को हम हटाएंगे, अंदर क्या दिखेगा, याद करिए इसके अंदर क्या दिखता है, मेंटल। मोलस्का हमने पढ़ा था मेंटल, जिसके अंदर विसरल ऑर्गन्स, इसमें क्या दिखाई पड़ेगा हमें, मेंटल दिखाई पड़ेगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो हमें दिखाई पड़ेंगे। देखिए मेंटल हटाने के बाद, सॉरी टेस्ट हटाने के बाद कैसा दिखता है ये, देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए पूरे जो इतने भी ऑर्गन्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली देखिए बिल्कुल दिखाई देंगे, एक एक ऑर्गन्स। ये क्या है, ये टेस्ट हटाने के बाद की कंडीशन होती है। देखिए इंटेस्टाइन, देखिए मेंटल, स्टमक, सब आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ेगा टेस्ट हटाने के बाद। देखिए अब बात करें अगर इसकी हम एलिमेंट्री कैनाल की, अगर इसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए माउथ, अभी आपको अच्छे समझाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे माउथ के बाद यहाँ पे फेरेंक्स का पार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये फिर जाके आगे किससे मिला होगा, ये फिर जाके आगे यहाँ पे बनाएगा ईसोफेगस से जुड़ा होगा, ईसोफेगस, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन होते हुए फिर यहाँ पे क्या आता है वापस, एनस। देखिए इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिल्कुल कंप्लीट है, मीन्स इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें क्या क्या आएंगे, डाइजेस्टिव जो इसका सिस्टम है उसमें क्या क्या आएंगे, उसमें आएगा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए टेलीग्राम पे जाइए, इसकी नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, वहाँ पे 2 तरह के मैंने नोट्स इस बार डाल दिए हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल कंप्लीट है। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस के बाद क्या आएगा वहाँ पे, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर आएगा रेक्टम, फिर एनस, जैसे कि हमारे पाया जाता है वर्टिब्रेट में, वैसा यहाँ पाया जाता है। पर देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा लीवर, और क्या होगा, पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बना, ये जो लीवर है ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एमाइलेज, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एमाइलेज, स्ट्रॉन्ग लाइपेज और एमाइलेज प्रोटीएज, और जो माइल्ड क्या करेगा, ये माइल्ड लाइपेज, ये सिक्रीट करेगा कौन, ये लीवर। नोट्स में लिखा हुआ वहाँ जाकर पढ़िए। अब देखिए जो ये पाइलोरिक ग्लैंड होगा, जो वर्टिब्रेट में हमारे पैंक्रियाज होता है, ये उसकी तरह काम करता है ये पाइलोरिक ग्लैंड, और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। जब हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा है, तो में से पाइलोरिक ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड, और हमने बताया था नेफ्रोसाइट्स, तीनों में यहाँ दिखाऊंगा आपको। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाइलोरिक ग्लैंड जो कि वर्टिब्रेट की पैंक्रियाज जैसे काम करती है, उस तरह यहाँ भी ये काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पाइलोरिक ग्लैंड ये करेगा, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पाया जाएगा, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड। देखिए जो इसका हार्ट होगा, देखिए यहाँ पे हम देखिए पहले जो इस डायग्राम को अगर आप देखें जो बुक में बना हुआ है, देखिए किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। एलिमेंट्री कैनाल है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो बताया माउथ, बक्कल कैविटी, फिर यहाँ पे देखिए जो फेरेंजियल पूरा रीजन है, उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे देखिए ईसोफेगस मैंने बताया, फिर बताया स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर क्या यहाँ पे रेक्टम, और फिर देखिए लास्ट में एनस,
इसके अंदर ही पूरा डाइजेशन इसका कंप्लीट होगा। देखिए इस बक्कल कैविटीज जो है इससे ही वाटर अंदर इंटर करेगा, इसको इनकरेंट भी कैनाल भी कहते हैं हम इसको, और करंट कैनाल इसको कहते हैं एट्रियल अपर्चर को। इसमें जो वाटर इंटर करेगा वो फूड पार्टिकल्स के ज़रिए पूरे अंदर फूड पार्टिकल को छोड़ेगा, और जो वाटर होगा वेस्ट वाटर वो क्या होगा बॉडी के बाहर एट्रियल अपर्चर से बाहर निकल जाएगा। देखिए जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो इसका जो इसका हार्ट है वो कुछ इस तरह पाया जाएगा, ट्यूब शेप में पाया जाएगा, ट्यूब शेप में। यहाँ पे देखिए इस तरह हमें हार्ट इसका यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और अभी आपको दिखाऊंगा अच्छा डायग्राम बना के। देखिए ऐसे जनरली समझिए केवल आप, इसके जो हार्ट है इस पे पाया जाएगा पेरिकार्डियम जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, पर इस हार्ट में क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, और इसके दोनों जिस कारण से ब्लड का फ्लो होता है, और इसके दोनों जो ओपनिंग है ये क्या होगी, ये ओपन होगी। एक साइड क्या होगा, ये डॉर्सल एंड है तो यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा इसको लेगा, और ये वेंट्रल साइड यहाँ पे क्या होगा वेंट्रल एओर्टा से ये ओपन होगा यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर ये इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, इसके जो हार्ट होता है क्या होगा इसमें, इसका जो हार्ट होता है इस पे क्या होता है नो वॉल्व, इसमें कोई भी वॉल्व हमें दिखाई नहीं देगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या पाया जाएगा, पियर शेप्ड बॉडी, इसमें पियर शेप बॉडी पाई जाएगी इसके मिडिल रीजन में। यहाँ पे ये क्या करेगा, यही कंट्रोल करेगा ब्लड के फ्लो को। ये इसका यूनिक फीचर है हार्टमानिया में, और ये कहीं नहीं पाया जाएगा पियर शेप बॉडी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। ओके अब देखिए जो इसका ब्लड होता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखी होगी तो मैंने क्या बताया था उसमें कि इसके ब्लड में पाया जाता है वेनेडोसाइट। क्या पाया जाता है वेनेडोसाइट, जो क्या करता है, जो कि एक्सट्रैक्ट करता है वेनेडियम को। पर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर ली थी उसमें मैंने यूरोकॉर्डेट कॉमन कैरेक्टर बताया था, बट इस हार्टमानिया में ये वेनेडोसाइट या वेनेडम एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका एक्सेप्शन हार्टमानिया में। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यूरोकॉर्डेट पूछेगा, यूरोकॉर्डेट में ये वेनेडोसाइट पाई जाती है, वेनेडियम एक्सट्रैक्ट करता है, या फिर उसके ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है तो क्या होता है वेनेडियम। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये वेनेडियम एक्सट्रैक्ट करेगा, बट इसके ब्लड में पाया था क्या नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट। अब देखिए ये नेफ्रोसाइट क्या करेगा, ये जो नेफ्रोसाइट हमने जब एक्सक्रीशन बताया था उसमें आपको बताया था कि नेफ्रोसाइट भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो नेफ्रोसाइट होगा इसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे जेंथीन होगा वेस्ट मटेरियल, यूरेट पार्टिकल्स होंगे वेस्ट मटेरियल, क्या करेगा ये उसको कलेक्ट करेगा और कहाँ पोर कर देगा जाके न्यूरल ग्लैंड यहाँ पे होगी, उसके ल्यूमेन में ये पोर कर देगा न्यूरल ग्लैंड में। तो हमने क्या पढ़ा कि जो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हेल्प करते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और न्यूरल ग्लैंड। ये नेफ्रोसाइट क्या करेगा, ये जो नेफ्रोसाइट है ये देखिए यूरेट पार्टिकल्स जो कि वेस्ट इसमें प्रोडक्ट होगा, यूरेट पार्टिकल्स, जेंथीन, सब एक्सेट्रा सबको लेके क्या करेगा, जाके कहाँ पोर कर देगा, ल्यूमेन ऑफ न्यूरल ग्लैंड। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, इस न्यूरल ग्लैंड से, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है नर्व का, ये पार्ट है नर्व सिस्टम का, और ये दिखाई पड़ रहा है न्यूरल ग्लैंड क्या करता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो ये क्या हो गया इसका यूनिक फीचर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये दो काम करता है, ये हार्मोन सिक्रेशन का भी काम करेगा, और क्या करेगा काम, ये करेगा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। अब देखिए रिस्पिरेशन के लिए इस पर कोई भी स्पेसिफिक इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, पर इसका जो टेस्ट होता है ये उससे भी रिस्पायरेशन करता है, उसकी हेल्प से। और जो अंदर जो सी वाटर के साथ ऑक्सीजन घुली हुई आ रही है तो इसकी जो फेरेंजियल वॉल्स होती हैं उससे भी क्या करता है, ये अपना ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अब देखिए 3 चीज़ें हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी हो गया, एक्सक्रीशन भी हो गया यहाँ पे, एक्सक्रीशन, नेफ्रोसाइट, न्यूरल ग्लैंड। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। क्या बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। देखिए इसमें ये क्या होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल
सेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट हर्मेफ्रोडाइट। अब देखिए बायोसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट मतलब कि इसके अंदर दोनों सेक्सेस या दोनों गोनेड्स पाए जाएंगे, मेल्स और फीमेल दोनों गोनेड्स इसके अंदर पाए जाएंगे, बट फिर भी ये प्रीफर करता है कि इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, मतलब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, क्या करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस। क्या कंडीशन होती है, देखिए प्रोटोगाइनस। गाइनिक में जानते हैं आप फीमेल से रिलेटेड है, प्रोटो मतलब पहले। तो इसमें जो ओवरीज होती हैं, जो इसमें फीमेल्स गोनेड है, वो क्या होते हैं जल्दी मेच्योर हो जाते हैं किसी और हर्डमानिया से। जैसे मान लीजिए 2 हर्डमानिया है, जैसे मान लीजिए एक हर्डमानिया ये है और एक ये है, तो सब में एक साथ ही नहीं हो सकता है, इसमें पहले मेच्योर हो जाए फीमेल ऑर्गन, इसमें लेट में हो, बट इसका स्पर्म ही क्या होगा, ये इस अपने अंदर लेगा, या अपने अंदर लेगा नहीं, ये इसके स्पर्म से ही अपना जो ओवर रिलीज करेगा, उससे फर्टिलाइज करेगा। मतलब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रीफर करता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। अब देखिए इसमें जो इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसके जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा एक्सटर्नल, इसकी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, और जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा इनडायरेक्ट, ओके। इनडायरेक्ट मतलब जो इसमें लार्वा बनेगा वो होगा क्या, उस लार्वा क्या हम लोग टैडपोल लार्वा, क्या होगा टैडपोल लार्वा। देखिए ये जो टैडपोल लार्वा होता है, हमने क्या बताया कि जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो किसमें पाए जाएंगे, जो ये कॉर्डेट कैरेक्टर है वो क्या पाया जाएगा किसमें, इसके जो लार्वल कंडीशन होगी, इसकी जो लार्वल कंडीशन होगी ये उसमें दिखाई पड़ेगा हमें, ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स। देखिए ये नॉर्मल एक डायग्राम हमने बनाया टैडपोल लार्वा का, जैसे इसमें जो नर्व कॉर्ड है, सॉरी जो इसमें नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पाया जा रहा है, इसके टेल रीजन में पाया जा रहा है। जब ये क्या करेगा, इसके अंदर देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव डिस्क, या एडहेसिव पैपिली, एडहेसिव पैपिली। ये एडहेसिव मतलब क्या है, ये जाकर चिपकेगा किससे, रॉक से, सबस्ट्रेट से। हमने पहले बताया कि जो फूट है ये रॉक से चिपका रहता है, तो ये क्या होगा, ये जो एडहेसिव पैपिली है, जब ये लार्वा, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जब ये लार्वा कंडीशन बनेगी। अब देखिए इस लार्वा में क्या पाया जा रहा है, एडवांस कैरेक्टर किसका, कॉर्डेट का जो कैरेक्टर होता है क्या, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, इसमें पाया जा रहा है। जब ये टेल गायब होगी तो इसके साथ इसका कॉर्डेट कैरेक्टर भी गायब हो जाएगा, जो कि नोटोकॉर्ड है। अब देखिए क्या होगा, ये जो लार्वा है वो क्या करेगा, जाके किसी सबस्ट्रेटम से जाके अपने डिस्क द्वारा अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा, और ये क्या करेगा, जो अपने टेल का रीजन है वो इसे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और बाद में क्या बनाएगा, इसे बाद में बनाएगा यहाँ पे एडल्ट हर्डमानिया, ओके। अब देखिए जब लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस होता है, और मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब इसके अंदर जो लार्वल कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है, तो इस कंडीशन को, इस मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या करता है ये टैडपोल अंडरगोस, क्या करता है ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि यूरोकॉर्डेट्स में कौन सा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए जब ये एडल्ट बन रहा होगा इसमें प्रोग्रेसिव भी होगा, ऐसा नहीं कि इसमें डिजेनरेशन ही होगा, पर जो कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए नोटोकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है पीछे इसके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बताया कि देखिए कि जो इसमें देखिए ब्रैंकियल और अपर्चर, एट्रियल अपर्चर सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। देखिए हर्ट यहाँ पे, मेंटल, नर्व्स, टेल गैंग्लिया, और ये नोटोकॉर्ड। देखिए जब ये अटैच हुआ किससे, एडहेसिव डिस्क, देखिए पूछा गया है, एडहेसिव पैपिली पूछा गया है, किसमें किसके लार्वा में पाया जाता है एडहेसिव पैपिली, तो इसका यूनिक फीचर है एडहेसिव पैपिली। ये कहाँ पाया जाएगा, केवल टैडपोल लार्वा किसके, इस हर्डमानिया के या यूरोकॉर्डेट्स के।
देखिए ये सबस्ट्रेटम देखिए यहाँ पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इसके जो डिसइंटीग्रेटिंग टेल, तो टेल जब गई तो नोटोकॉर्ड भी गया। अब जब टेल नोटोकॉर्ड गया तो ये फिर क्या होगा, देखिए फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये बन जाएगा एडल्ट लार्वा, सॉरी ये एडल्ट बन जाएगा एडल्ट हर्मानिया। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीज़ कवर करते हुए हम यहाँ तक आए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसके नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, बुक से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, कुछ भी करिए, पर ये आपको समझ में आ जाएगा अगर इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।